जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको शाम 5:30 बजे हमारे चैनल पर मिल जाया करेगी। और दोस्तों सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों दोपहर 9 बजे आपको हमारे चैनल पर दोस्तों स्टैटिक जीके की एक क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। तो दोस्तों इसमें कोई त्रुटि नहीं, यानी त्रुटि है या नहीं यह बताना है कौन से भाग में है। तो दोस्तों इसके भाग में एक में त्रुटि है, इसमें है दोस्तों एवं संवेदनशील होता है। तो दोस्तों यह एक त्रुटि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी इस क्लास में दोस्तों शुद्ध अशुद्ध वाक्य लिए गए हैं। पूरी क्लास में आपको यही मिलेंगे। तो दोस्तों इस वाक्य में भी चयन करना है कौन सा भाग अशुद्ध है। तो दोस्तों वाक्य है, जब तक तुम अपने अभिप्रिय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कर कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। तो दोस्तों इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों इसके भाग में है, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत, यह इसमें दोस्तों त्रुटि है। इस भाग में इसकी त्रुटि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे सभी क्लासों को आप ज़रूर देखें। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो दोस्तों अशुद्ध भाग इसमें से चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो दोस्तों यह वाक्य है, इसमें अशुद्ध भाग क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध में आपको वर्तनी भी गलत मिल सकती है, कुछ भी गलत मिल सकता है। तो दोस्तों आपको चुनना होता है। तो दोस्तों यह है किंतु तुम घर जो है इसमें दोस्तों मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किंतु की जगह होना चाहिए था दोस्तों पर आप घर पर नहीं मिले। तो दोस्तों यह होना चाहिए था। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है, प्रत्येक देशवासी को भिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों इसके भाग में है एकीकरण करने की शक्ति के उजागर करने वाले। तो दोस्तों एकीकरण को शक्ति को उजागर करने वाले है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये मैच खा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो दोस्तों रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा भाग गलत है। तो दोस्तों यह इसमें है कि राहुल का दूध, यानी दोस्तों राहुल का दूध नहीं होता, राहुल के लिए दूध होना चाहिए था। तो दोस्तों यह मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर नए व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और नए राष्ट्र। तो दोस्तों तुष्टीकरण की अगर हम बात करें तो उसको नीति को अगर अपनाएं तो ना ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और ना ही राष्ट्र है। तो दोस्तों इसमें कौन से भाग में का गलती है। तो दोस्तों इसके भाग में है तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर, इसमें है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। तो दोस्तों इसमें होना चाहिए था तुष्टीकरण करने करने की नीति को अपनाने वाले देश और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों यह होना चाहिए था। तो दोस्तों इसमें मिस्टेक थी इस भाग में, तो यह नोट कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वतों श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। तो दोस्तों इसके किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों इसके भाग में है गंभीर नदियों और विस्तृत सागरों, इसमें मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों इसमें है आज हमारे को, यानी हमारे को नहीं होना चाहिए था दोस्तों, इसमें होना चाहिए था हमें। आज अध्यापक ने हमें नया पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों यह मिस्टेक थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी अशुद्ध भाग का ही चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। इसमें दोस्तों क्या कमियां हैं, यानी क्या त्रुटि है? तो दोस्तों इसमें त्रुटि है, यह धन आखिर किस काम में आएगा। तो दोस्तों इसमें यह त्रुटि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद हैं। तो दोस्तों झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद हैं। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा नगर की अधिकतर, यानी इसमें होना चाहिए था दोस्तों नगर की अधिक दुकानें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो दोस्तों इस वाक्य में क्या त्रुटि है? बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो दोस्तों इस वाक्य में त्रुटि है, बुरे से बुरा आदमी, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, आपके इन्हीं गुणों के कारण तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते आघाते नहीं। तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है, कौन से वाक्य में त्रुटि है? तो दोस्तों इसके वाक्य में है तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते, इसमें दोस्तों त्रुटि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध का रूप चयन कीजिए। यानी दोस्तों इन वाक्यों में कौन सा शुद्ध रूप का वाक्य है उसे चयन करना है। तो दोस्तों इसमें लिख रहा है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। यह होना चाहिए था दोस्तों, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो दोस्तों इसको मैच कर रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों यह बिल्कुल शुद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों वाक्य है, पहले वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर उसका शुद्ध रूप देखते हैं कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों वाक्य है, उन्हें एक पुत्र है। तो दोस्तों इसका होना चाहिए था, उनका एक पुत्र है।
उनका एक पुत्र है। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो दोस्तों इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो दोस्तों इसमें कौन से में मिस्टेक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर आजकल। इधर आजकल इसे मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महान पुरुष है। इस वाक्य में दोस्तों कौन सा अशुद्ध है, यानी कौन से में मिस्टेक है? तो दोस्तों इसमें है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, यह मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें होना चाहिए था दोस्तों वह उतना ही महापुरुष कहलाता है। तो दोस्तों यह वाक्य मिस्टेक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है, उसके अशुद्ध भाग का चयन करना है। पतिव्रता नारी ने एक रहस्य को अपने हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा। तो दोस्तों इस वाक्य में कौन से में त्रुटि है? तो दोस्तों इसके वाक्य में त्रुटि है अंतर्निहित रखा। अंतर्निहित रखा, जिसमें दोस्तों त्रुटि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो दोस्तों वाक्य है, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो दोस्तों सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सी त्रुटि है? तो दोस्तों इसमें होना चाहिए था सेठ जी सज्जन पुरुष हैं। तो दोस्तों बड़े इसे मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। तो दोस्तों मैं सुबह ही घर से निकल पड़ा और पैदल ही गांव पहुंच गया। इसमें दोस्तों इसके वाक्य में कौन से मिस्टेक है? तो दोस्तों और पैदल ही जो है दोस्तों इसमें मिस्टेक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत आकलन किया। तो दोस्तों इसमें किस वाक्य में त्रुटि है? तो दोस्तों इस वाक्य में है, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में इसमें वाक्य में दोस्तों त्रुटि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।